क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है समाकलन दे रखा है और साइन 2x दे रखा है, बटे में कह रहा है a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x और dx दे रखा है, ठीक है। इसी के बगल में हम क्वेश्चन नंबर 19 को भी लिखे ले रहे हैं। 18 था और क्वेश्चन नंबर 19 भी लिखे रहे, दो क्वेश्चन एक साथ लिखे ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है समाकलन दे रखा है, x दे रखा है और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx दे रखा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम 18 को देखते हैं, 18 क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है कि समाकलन दे रखा है, समाकलन साइन 2x अपान a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, इसमें क्या मानेंगे, लेट मान लेंगे क्या, a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x बराबर t मान लेंगे, ठीक है। बराबर जब हम इसको t मान लेंगे फिर इसका हम x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2a, ये क्या बन जाएगा, cos x के सापेक्ष कर रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा cos x इंटू साइन x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा, cos x हो जाएगा, cos x हो जाएगा इंटू पे साइन x हो जाएगा, साइन x प्लस ये हो जाएगा 2b, ये क्या हो जाएगा हमारा साइन x इंटू कॉस x, साइन x इंटू कॉस x और ये कोष्टक में बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। अगर हम a को इधर करें और 2 को इधर करें तो ये हमारा एक फार्मूला बनता है, ठीक है। ये हमारा क्या बनता है, एक फार्मूला। इसी प्रकार हम b को इधर कर दे, 2 इधर जोड़ दे तो ये भी हमारा एक फार्मूला बनता है, ठीक है। तो देखिए वो फार्मूला क्या बनता है हमारा, ये फार्मूला हमारा बन जाएगा साइन 2x का बन जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 2x, कोष्ट में क्या हो जाएगा b माइनस a, क्या आ जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा हमारा dt हो जाएगा। तो हम क्या करें, इससे साइन 2x dx बराबर निकालने तो क्या हो जाएगा, 1/b माइनस a dt हो जाएगा। इतना तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बस अब करना क्या है, यहाँ पे उठा के अपना मान रख देना और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो चलिए समाकलन, अब देखिए हमारे पास साइन 2x dx बराबर 1/b माइनस a dt दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम इसको बाहर निकाल लें, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/b माइनस a, ठीक है। फिर समाकलन और dt यहाँ लिख देते हैं भाई, चलिए dt लिख दे रहे हैं। फिर हमारे पास क्या बच रहा है, इसका मान हमारे पास बच रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/t के रूप पे हो जाएगा। काय के रूप में हो जाएगा, 1/t के रूप पे हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/t हो जाएगा। और सबको पता है कि समाकलन 1/x बराबर क्या होता है, समाकलन 1/x dx बराबर होता है log x होता है। तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ लिख सकते हैं 1/b माइनस a log, ये हमारे पास t हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट हमारे पास क्या लग जाएगा, c लग जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट हमारे पास c लग गया। अब देखिए हमने t बराबर माना हुआ था ना, t बराबर हमारे पास ये मान के रखा हुआ था, तो हम इसी जगह रख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/b माइनस a log, लॉग हो गया। माना क्या था हमारे पास, t बराबर क्या माना था, a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x और प्लस c। जो ये हमारा निकल के आया है लास्ट में स्टेप, यही हमारा क्या होगा, फाइनल इसका आंसर होगा, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। या तो आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, कुछ और दे रहा हो तो
आप लोग और उसको प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे हिसाब से फाइनल आंसर यही है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब देखिए क्या दे रखा है, समाकलन x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx दे रखा है। क्या दे रखा है, समाकलन x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, लेट मानते हुए चलते हैं। लेट क्या मान ले, हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर t मान लेते हैं, ठीक है। हम x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x dx बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, dt हो जाएगा। 2x dx बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। हमको अगर देखिए इसका तो हमारे पास निकल आएगा, अगर इसका भी मान हम निकाल ले तो हमारा जो फलन दे रखा है वो अच्छी तरह से आ जाएगा, उसको हम प्रूव अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हमको चाहिए क्या, x dx बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 dt हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको x dx का भी मान मिल गया और x स्क्वायर का भी मान मिल गया। अब हम उसको इस चीज को उठा के अपने फलन पे रख सकते हैं। देखिए दो चीज हमको चाहिए थी, एक तो ये हमको मिल गया, दूसरा हमको ये मिल गया, ठीक है। बस अब करना क्या है, इसी चीजों को उठा के हमको समाकलन के रूप में रख लेना है। तो चलिए हम लोग इसको रख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा समाकलन। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, dt आया है तो हम 1/2 को सीधे यहाँ बाहर निकाल लें, ठीक है। 1/2 को बाहर निकाल लेंगे तो एक मुसीबत हमारी दूर हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस टी, क्योंकि हमने माना है ना एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो ये माइनस टी हो गया और क्या आ गया, dt आ गया, ठीक है। इतना होने के बाद अब हमको सिर्फ उसका समाकलन करना है। और देखिए हमको पता है कि e की पावर x का समाकलन e की पावर x का e की पावर x होता है, और इसका अवकलन भी अगर हम करना चाहें e की पावर x का तो e की पावर x होता है, ठीक है, होता है। तो चलिए इसका हम समाकलन कर लें। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। इसके बाद जब हम इसका करेंगे तो ये तो हो जाएगा e की पावर माइनस टी, और माइनस अपॉन माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे एक -1 आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा। या तो यहाँ ना लिखे तो सीधे माइनस उठा के हम यहाँ लगा सकते हैं कि माइनस का 1/2 e की पावर माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने ये माना था ना t बराबर क्या था, t बराबर हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो हम उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये हमारे पास माइनस का 1/2 आ गया, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस का c आ गया, और यही जो आया हमारा आंसर आया, ठीक है। यही जो आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हम लोगों ने 18वां क्वेश्चन लगाया, हम लोगों ने 19वां लगाया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें की तरफ, ठीक है। 20वां नंबर, 20वां क्वेश्चन नंबर 20वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20वां चले। देखिए आप लोग क्वेश्चन में लाते रहिएगा, हो सकता है कि आप लोगों में आगे पीछे क्वेश्चन दिया हो तो आप लोग मिला के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए क्या कह रहा है। 18 19 हो गए, क्वेश्चन नंबर 20वां है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 20वां आपका कह रहा है समाकलन दे रखा है, e की पावर x दे रखा है, और दे रखा है साइन e की पावर x दे रखा है, और dx दे रखा है। 20वां 21वां भी यही हम लिखे लिए चल रहे हैं, क्योंकि बार बार उसका टेंशन लेने की झंझट न लो, ठीक है। ये दे रहा समाकलन दे रहा 1/√x दे रहा है, और ये दे रहा है cos √x और dx दे रहा है, ठीक है। अब देखिए दोनों क्वेश्चन लगे हैं आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो अब हम लोग चलेंगे क्या, सॉल्यूशन की तरफ सीधे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 20वें की तरफ चलें। तो जब हम 20वां करेंगे तो इस पे हम लोग को देख रहे हैं e की पावर x भी दे रखा है, साइन e की पावर x दे रखा है। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ चले तो हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। मानेंगे लेट
ई की पावर एक्स बराबर टी मान लेंगे। ठीक है, ई की पावर एक्स बराबर हमने मान लिया टी। इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये ई की पावर एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, हमने बताया था चाहे इसका हम समाकलन करें e की पावर x का, चाहे अवकलन करें, उसका मान हमारा वही रहता है। ठीक है, उसका मान हमारा वही रहता है। तो अब देखिए e की पावर x भी मिल गया, e की पावर x dx भी मिल गया। अब हम उठा के मान रख लेते हैं, यहाँ पे चलते इसको सॉल्व करते हुए। तो ये हमारे पास समाकलन आ गया, तो ये हमारे पास समाकलन आ गया। अब देखिए e की पावर x dx हमारे पास dt है, और ये आ गया हमारे पास साइन, ये t आ गया और dt आ गया, साइन t हो गया और हमारे पास dt हो गया। अब इसका हमको सिर्फ समाकलन करना है। तो हम लोगों को पता है कि जब इस साइन t का समाकलन करेंगे तो माइनस कॉस होता है, तो हम लोग कर लेते हैं तुरंत। ये आ जाएगा माइनस का कॉस t प्लस सी। अब देखिए t बराबर हम लोग माने हुए थे तो वो मान उठा के रख लेंगे हम। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का कॉस t, हमने माना था e की पावर x, तो e की पावर x प्लस सी हो जाएगा। और यही जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग आंसर अपना मिलाते रहिएगा, ये काम तुम्हारा है, हमारा काम हल करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां तो हल हो गया, 21वें की तरफ चलें। ठीक है, देखिए 21वां क्या कह रहा है, कह रहा है 1/√x समाकलन 1/√x cos√x dx। ठीक है, cos√x dx। अब इसमें सबसे बड़ी बात, हम मान के क्या चले, हम क्या मान के चले जिससे हम इसको हल कर लें। तो घबराने की बात नहीं है, मानना भी बड़ा आसान है। क्या माने, सॉल्यूशन की तरफ अगर हम निगाह दें तो हम मान लेते हैं लेट √x बराबर हमने मान लिया t मान लिया। ठीक है, √x बराबर हम लोगों ने क्या माना, √x बराबर हम लोगों ने t मान लिया। ठीक है, इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/√x dx बराबर dt आ जाएगा। ठीक है, dx बराबर dt आ जाएगा, तो हमको चाहिए 1/√x dx बराबर 2 dt है। ठीक है, तो हमको दो मान चाहिए थे, दो मान हमको मिल गया, एक हमको ये मिल गया और दूसरा हमको क्या मान मिल गया, दूसरा हमको 1/√x का भी मान मिल गया। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कैसे कर दिया, आप रटे हुए हैं क्या? तो बेटा हम रटे हुए नहीं है। देखिए इस तरफ आइए साइड में, √x क्या बोल रहा है, √x अवकलन करना है। ठीक है, मतलब d/dx निकालना है √x का, और हम इसको x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, x की पावर n का n, x की पावर n-1 होता है। ठीक है, n हमारे पास 1/2। ठीक है, x की पावर हमारे पास 1/2 दे रखा है, 1/2 माइनस 1, इसका मतलब 1/2 x की पावर -1/2 आ गया। ठीक है, -1/2 आ गया है। तो अब हमने यहाँ पे किया गया है, x को हम नीचे ले आए तो ये 1/2 हो गया है, इसको जब नीचे लाए हैं तो ये हो गया 1/2 x की पावर 1/2, और 1/x की पावर 1/2 को हम √x लिख सकते हैं। तो बेटा देखो वही तो लिखा है, ये लिखा है ना, वही लिखा है, कोई अलग से नहीं, ये इधर है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास उसका जो माना था निकल के आ गया। अब करना क्या, सिर्फ हमको मान रखना है। तो चलिए हम लोग मान भी रख लेते हैं। तो हम देखिए ये 2 dt है, 2 को हमने बाहर कर लिया, समाकलन लगा लिया। ठीक है, अब देखिए √x बराबर हमने t माना था और इसका मान हमारे पास 2 dt आया, 2 को इधर कर दिया, dt को हम बेटा यहाँ हम dt लिखे दे रहे हैं, ये dt आ गया, 2 को बाहर कर दिया। अब देखिए बचा क्या हमारे पास, cos √x हमने t माना था तो ये हमारे पास t आ गया। अब सिर्फ हमको करना क्या है, समाकलन करना है। ठीक है, समाकलन ही तो करना है। अब समाकलन हमको पता है कि cos t का क्या होता है, sin t होता है, तो इसका समाकलन कर लेंगे 2
साइन टी प्लस सी हो जाएगा। अब टी हम लोग मान क्या है रूट एक्स, तो हम उसको भी उठा कर रख दें, तो 2 साइन रूट एक्स प्लस सी हो जाएगा। और जो ये आया है यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है समाकलन दे रखा है, e की पावर x दे रखा है प्लस e की पावर माइनस x दे रखा है, फिर e की पावर x दे रखा है माइनस e की पावर माइनस x दे रखा है और dx दे रखा है। ठीक है, e की पावर x दे रखा है, ये दे रखा है। तो अब इसको हम लोग सॉल्यूशन कर लिया जाए। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्यूशन कर ले। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। अगर ये कुछ दिख रहा है आपको, ये कुछ आपको दिख रहा है ना, किस फॉर्म पे दिख रहा है, ये क्या फार्मूला दिख रहा है, देखो फार्मूला क्या दिख रहा है आपको हम बताएं। ये फार्मूला आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में दिख रहा है, तो हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग तुरंत आए करते क्या है, समाकलन हो जाएगा। ये हो जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। बस अब करना है क्या, इसका समाकलन करना है, e की पावर 2x dx माइनस समाकलन e की पावर माइनस 2x dx। इसका समाकलन कर लें तो इसका हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2x अपॉन 2 हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। यही अपना आंसर आ जाएगा, और क्या है, इसके अलावा कुछ तो लिखना नहीं है, बस यही आपका आंसर होगा। आप लोग आंसर मिला लीजिए, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या तो ज्यादा आपको करना है तो देखिए आप एक चीज और बता दें, इससे 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और प्लस c। या तो ये आंसर आ जाएगा, या तो ये दिए होगा, या तो ये दिए होगा, दो में एक कोई आंसर आपका दिया होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है समाकलन दे रखा है e की पावर tan इनवर्स x दे रखा है बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx दे रखा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर और dx आपका दे रखा है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। तो सॉल्यूशन की तरफ चलें। तो इस पे हम लोग कुछ मानते हुए चलते हैं। चलिए ऐसा मान लिया जाए कि ऊपर नीचे बराबर हो जाए, तो tan इनवर्स x बराबर t हम लोग मान के चलते हैं। लेट tan इनवर्स x बराबर हमारे पास हो गया t। इसका हम क्या करेंगे, अवकलन कर लेंगे। देखिए जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास tan इनवर्स x का अवकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। आराम से हो गया, बस अब कुछ करना नहीं ना, इधर उधर कुछ नहीं भेजना, इतना हो गया, क्योंकि इसके बराबर ये हो जाएगा, ये मान इसका आ जाएगा 1/, पे अपना क्वेश्चन पूरा हल हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, सिर्फ हम लोग मान रख के हल कर लेना है। तो ये हमारे पास समाकलन आ गया। अब देखिए tan इनवर्स x बराबर t माना है, तो ये हमारे पास आ गया e की पावर t और क्या आ गया dt।
ठीक है, क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी हमारे पास है, तो हमने उसकी जगह इसको रख दिया है। बस आपको करना क्या है, इसका समाकलन कर देना है। तो देखिए जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर t और प्लस सी, e की पावर t और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। बस आपको अब t का मान रख देना है, तो e की पावर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x और प्लस c हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है समाकलन दिया हुआ है, समाकलन दे रखा है और कह रहा है कॉस दे रखा है a प्लस बी लॉग एक्स अपान दे रखा है x और दे रखा है dx। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्यूशन की तरफ चलें, तो हम लोग सबसे पहले लेट करके चलते हैं। लेट माना a प्लस बी लॉग एक्स बराबर t, इसको हमने मान लिया है। ठीक है, तो देखिए जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो ये b अपॉन एक्स dx बराबर क्या आ जाएगा, dt। ठीक है, अब हमको मान अगर ऐसा मिल जाए कि अगर हम b को इधर कर दें, अगर b को हम इधर भेज दें, तो हमें x dx का मान हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा dx अपॉन x बराबर क्या हो जाएगा, 1/b dt हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/x dx बराबर 1/b dt हमारे पास है। बस अब सारे मान उठा के हमको रख देने हैं, इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, मान ही तो रखने हैं, मान रख के आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो बराबर 1/b को हम बाहर किए ले रहे हैं, समाकलन लगाए दे रहे हैं, और cos ax प्लस बी लॉग बराबर क्या माना है, t माना है, तो ये t हो गया, ये हमारे पास dt आ गया। इसका समाकलन कर लेंगे तो ये 1/b हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन t हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। t का मान उठा के हम रख लेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1/b साइन हो जाएगा। t का मान हमारे पास क्या दे रखा है, a प्लस बी लॉग x प्लस c दे रखा है। जो ये आया यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। आज कुल मिला के आपका चैप्टर हम यहाँ से खत्म करके ही जाएंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन हम यहाँ से खत्म करके जाएंगे, और जब खत्म हो जाएगा तो अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है समाकलन दे रखा है 1/x1 प्लस लॉग x और dx दे रखा है। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो सॉल्यूशन की तरफ चलें। ठीक है, सॉल्यूशन, तो आपके पास क्वेश्चन ये रखा है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करना है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट। ठीक है, लेट क्या मानेंगे, 1 प्लस लॉग x बराबर हम लोगों ने t मान लिया, 1 प्लस लॉग x बराबर हम लोगों ने t मान लिया। ठीक है,
अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/x dx बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। बस इतना ही हमको मान के चलना और ज़्यादा कुछ नहीं हमको करना है, इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये समाकलन हो गया। ये हमारे पास आ गया 1/t आ गया और dt आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि 1/x dx बराबर हमारे पास dt है और 1 + log x बराबर हमने t मान लिया, तो 1/ हमारे पास क्या आ गया है, 1/t आ गया है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये हमारा इसका समाकलन करेंगे तो log पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम देख लेते हैं। इसका जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा log t + c हो जाएगा, और हमें पता है t बराबर हम लोगों ने माना था, तो ये हो जाएगा log 1 + log x माना था क्या, 1 + log x माना था। t का मान रखना है ना, t का मान अगर रखेंगे 1 + log x हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो t का मान जो माना था वही रखो, फिर ये हो जाएगा log x + c हो जाएगा। और आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, यही आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है हमारे हिसाब से, तो आंसर यही होना चाहिए और यही आंसर होगा भी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए लिखे दे रहे, दोनों क्वेश्चन एक साथ ही लिखे दे रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समाकलन कह रहा है और p + q tan इनवर्स x की होल पावर ये m अपॉन कह रहा है 1 + x²। ठीक है, और साथ में ये क्या है, dx है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समाकलन है tan x × sec² x √1 - tan² x dx। ठीक है, बस इन दोनों क्वेश्चनों से आपका लास्ट है, और ये दोनों क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपका 2.1 भी लास्ट है। ठीक है, इसके बाद 3.1 के फार्मूले जो होंगे फार्मूले, या टाइप जो होंगे टाइप, नहीं तो सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, जो भी होगा कल की क्लास में देखा जाएगा। चलिए इसमें भी करें क्या, जल्दी जल्दी हल कर लिया जाए, सलूशन की तरफ चला जाए। तो हम लोग तुरंत मानेंगे लेट p + q tan इनवर्स x बराबर t मान लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा q/x सापेक्ष अवकलन कर दें, q/1 + x² dx बराबर ये हमारे पास dt हो जाएगा। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिएगा 1 + x², तो ये हो जाएगा 1/1 + x² dx बराबर क्या हो जाएगा, जब ये गुणा में है नीचे का जाएगा भाग में चला जाएगा, तो 1/q ये हमारे पास हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब कुछ मिल गया है, बस अब करना क्या है, हमको हल करना है। 1/q को मैंने बेटा बाहर निकाल लिया, समाकलन लगा दिया, इसकी जगह हमने माना है t, तो ये t की पावर क्या आ गया, m आ गया, और क्या आ गया, dt आ गया। ठीक है, अब इसका हम लोग समाकलन कर लेंगे। इसका फार्मूला तो सबको पता है ना क्या होता है, इसका फार्मूला पता है ना, बस उसी हिसाब से हमको करना है। तो ये हो जाएगा 1/q, और ये आ जाएगा हमारे पास t की पावर m+1/m +1 और प्लस c हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1/q हो जाएगा, t का जो हमने माना था वो रख लेंगे, तो ये हो जाएगा p + q tan इनवर्स x की पावर m+1/m+1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट c, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब आप लोग आंसर मिलाइएगा, जो भी हो आप लोग देख लीजिएगा।
ज्यादा क्योंकि घात में n+1 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आखिरी है जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ निगाह मार लें। हम लोग तुरंत मानेंगे लेट, इसको मानने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसको मानने से कोई फायदा नहीं, इसको मान लेंगे तो हम लोग क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे और हम लोग का क्वेश्चन फंस जाएगा वहां पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स को मान लेते हैं। इसको मानेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर हमारे पास t हो गया। ठीक है, जब हम इसका अवकलन करेंगे, देखिए जब इसका हम अवकलन करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या होगा, जाके देखते जरा, -2 tan x इंटू शेक स्क्वायर एक्स और क्या होगा dx बराबर dt हो जाएगा। ठीक है, अब हमको तो ये तो चाहिए ना, ये हमको पहले चाहिए, ये भी मिल जाए तो हमारा सोल्यूशन आराम से हो जाएगा। तो -2 को उधर भेज दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, tan x इंटू शेक स्क्वायर एक्स dx बराबर -1/2 और क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। सब कुछ हो गया है। दो मान हमको चाहिए थे, दोनों मान हमको मिल गए हैं। एक मान ये मिल गया है, एक मान हमारे पास ये आ गया है। दोनों मान मिल गए हैं, बस अब करना क्या है, उठा के रख देना है। तो हम लोग रखते हैं, तो ये हमारे पास -1/2 को मैं बाहर निकाले ले रहा हूँ, समाकलन लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर t माना था, तो ये हमारे पास अंडर रूट का t आ गया और dt आ गया। ये तो अपने पास यही था, इसके मान हमारे पास -1/2 dt था, तो -1/2 को बाहर dt यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब क्या इसका आप लोग समाकलन नहीं कर पाएंगे, भाई ना कर पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, -1/2 हो जाएगा और समाकलन ये हो जाएगा t की पावर 1/2 और dt हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा। अब इसका जब समाकलन करोगे तो t की पावर 3/2 होगा अपॉन 3/2 होगा प्लस कांस्टेंट c होगा। कई बार मैं इसका समाकलन करके बता चुका हूँ, आप लोग स्वयं करिएगा कैसे होगा, फार्मूला समझिएगा कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि बार बार नहीं बताएंगे। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6, तो माइनस का 2/6 हो जाएगा और t की पावर 3/2 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। अब देखिए t बराबर हम लोग माने हुए हैं, तो इसको कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा प्लस का कांस्टेंट c हो जाएगा और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर। बच्चों आपका ये चैप्टर मैंने आपका पूरा खत्म कर दिया। अब जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आप लोग स्वयं लगाइए, क्योंकि बहुत 3-3 4-4 एक ही चैप्टर के 3-3 4-4 क्लास लेनी पड़ती है, तो ज़्यादा नहीं बनाए, वैसे है पूरे हैं आपके 28वां 29वां। इसके बाद जो ऑप्शनल दिए हो वो आप लोग स्वयं लगाइएगा। अगली जो क्लास चलेगी आपकी 3.1 की चलेगी, तब तक आप लोग लगाइए।